नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पेपर। सीसैट पेपर 2 है क्वालिफाइंग, लेकिन निगेटिव मार्किंग होने की वजह से ये थोड़ा सा, अगर आप लापरवाही इसमें करेंगे तो कभी आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। निगेटिव मार्किंग के कारण इसमें जो बॉर्डर लाइन पे पास होते थे उनके लिए समस्या भी हो सकती है, और ना भी हो तो हमको पेपर जो भी देना है उसको एक बार पढ़ के जाना चाहिए। चाहे जितनी अच्छी हमारी तैयारी हो, अगर एक बार हम देख के जाते हैं तो एक आइडिया हमारे पास हो जाता है। एक टेस्ट हम पहले कर चुके थे 25 प्रश्नों का, दूसरा टेस्ट ये हम 25 प्रश्नों का करने जा रहे हैं, और इसको आप टेस्ट के तौर पर देंगे, अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे और साथ साथ में हम इसकी व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। इसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे जिससे कि आपको एक समझ हो जाए और आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे दें। इसमें जो भी प्रश्न है कुछ नए नहीं है, केवल पुराने जो पिछले साल के प्रश्न हैं उन्हीं को आधार बनाकर यहाँ पर हम टेस्ट देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वही प्रश्न आपके सही से तैयार हो जाए, समझ में आ जाए, तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 70 to 80% आसानी से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हो जाएगा। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा, विकल्प आप देखेंगे, उसके बाद में उसका उत्तर टिक कर लेंगे, मैं व्याख्या करूंगा सुन के, फिर ऐसे अगला करेंगे और स्कोर जरूर शेयर करेंगे। तो हो सकेगा तो अगला 1-2 टेस्ट और हम लोग कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? चाक्षुष संपर्क, चिल्लाना, बुदबुदाना, शब्दजाल। इसका उत्तर आप टिक करिए और इसका सही उत्तर है ए, चाक्षुष संपर्क। जैसे जब आंखों से आंखें मिला के कोई बात करता है या आंखों से इशारे करता है, आंखों से आंखें मिला के बात नहीं, आंखों से इशारे करता है। जैसे आपका दोस्त है, आप सामने बैठे हुए हैं और कुछ आपने इशारे से कहा चलो धीरे से निकला जाए यहाँ से, हो गया, तो उसमें देखिए ये अवाचिक है, कुछ बोला नहीं आपने। चिल्लाएंगे तो बोलेंगे, शब्दजाल में बोलेंगे, कुछ बुदबुदाएंगे तब भी बोलेंगे। लेकिन अगर आंखों से इशारा कर दिया, अब आगे आप समझ ही रहे होंगे कितने बड़े बड़े इशारे आंखों से हो जाते हैं, तो ये ए आंसर इसका सही है, ये अवाचिक हुआ। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। 4 विकल्प ये दिए हुए हैं। कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, संकेतों को तांत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना, और संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना, और मनोबल निर्माण करना। और इसका सही उत्तर है, आप अपना टिक कर लीजिए, संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। कूट लेखन, जैसे कोई संप्रेषण है और उसमें कूट लेखन हो रहा है, तो संकेत जो भी हैं उन संकेतों को हम एक तंत्रिकीय आवेग में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है ना, तंत्रिकीय आवेग में परिवर्तित कर लेते हैं, उसी के माध्यम से संप्रेषण होता है। जैसे हम कोई बात है वो लिखी हुई रखी है, लेकिन अब हमको दूसरों तक उसको पहुंचानी है, या एक माध्यम तो ये हुआ कि उसको भेज दें वो पढ़ ले। दूसरा, अगर हमको संप्रेषण करना है, बोल के करना है, तो उसको हम तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करेंगे। जब हम बोलेंगे तो ये इसी में परिवर्तित हो जाता है ना, फिर वो रिसीव करेगा और समझ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 का बी। 3rd नंबर प्रश्न, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ संदर्भ आपको बताना है कि संदर्भ क्या होता है। तो प्रभावी बातचीत, वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, ऐसे संदेश ग्रहण में बाधा, ये घा नहीं ये धा होगा, बाधा, और संदेश के प्रति मौखिक एवं अवाचिक प्रक्रियाएं। ये 4 विकल्पों में अपना सही उत्तर आप टिक करें, और इसका सही उत्तर है बी। अगर बी आपने टिक किया है तो सही है। जैसे संदर्भ क्या होता है, किसी संदर्भ में बात हो रही है, संप्रेषण के संबंध में अगर संदर्भ की बात करें तो भौतिक और मनोवैज्ञानिक जो भी वातावरण होता है, आप जहां पे बातचीत कर रहे हैं, संप्रेषण जहां पे आपका हो रहा है, एक भौतिक व मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है ना। आप गुस्सा कब करते हैं? जब वैसा वातावरण होगा। आप खुशी बात कब करते हैं? जब खुश रहते हैं। ठहाके लगा के हंसते कब हैं? ये इसी पे डिपेंड करता है, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण पर, और इसी को संदर्भ कहते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण का प्रश्न है। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकारिता, ये अधिकारिता लिखा हुआ है लेकिन ये अधिकांशतः पढ़िएगा इसको, अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। और दूसरा है, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहीं तक ये है। तो ये कथन कारण है। अब देखिए इसमें पहला सही है, हाँ सही है, अंतर्वैयक्तिक जो व्यवहार है वो अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, सही है। और दूसरा, लोग एक दूसरे से व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, कहते नहीं है मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और एक दूसरे से जो रिश्ता होता है वो इसी कारण से होता है क्योंकि एक दूसरे पर वो निर्भर है, आवश्यकताएं। आप बंद तंत्र होके नहीं रह सकते,
खुला तंत्र के तौर पर आपको जीवन बिताना होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं। अब देखिए क्या व्याख्या कर रही हैं, पहला भी सही दूसरा भी सही। अब व्याख्या देखिए क्या कर रहा है, हाँ तो व्याख्या भी कर रहा है, एक दूसरे से व्यवहार इसी कारण आगे बढ़ाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है यानी व्याख्या है। पांचवा प्रश्न है, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है, सिंपल सा सिद्धांत का प्रश्न है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, आप इनको पढ़िए और चारों विकल्पों में सही उत्तर आप टिक करिए। और मैं बता रहा हूं जो मेरा सही उत्तर है वो समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठता की समर्थिता को पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। इसमें कुछ भी समझने की वैसी जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल सी बात है, आप याद रखिएगा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना। प्रश्न संख्या 6, संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसका देखिए आर दिया हुआ है, रीजन जो दिया है कारण, वो संप्रेषण में अंतरक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। तो अब जब समन्वय और संरचना आवश्यक है और ऊपर बता रहा है कि नियम ये बताते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बातें तो दोनों ये सही हैं, लेकिन आवश्यक है तभी तो ये नियम बताते हैं, संरचना और समन्वय आवश्यक है, इसलिए ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है और दोनों कथन सही भी है। तो उत्तर हो जाएगा, देखिए यहां पर बी नंबर पे इन्होंने दिया हुआ है, बी नंबर पे इन्होंने दिया है कि ये सही है, ठीक है ना। इसका क्या है, बी नंबर पे, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और इसका ए स्पष्टीकरण कर रहा है, आर जो है ए का, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट के पदों की सूची सेकंड के साथ सुमेलन करना है और फिर उत्तर देना है, ठीक है ना। नकारात्मक निजी व्यवहार और फिर इधर कारण दिया हुआ है ए बी सी डी ऐसे देखिए, और फिर यहाँ पे ये विकल्प हम जो सेट करेंगे उसका उत्तर यहाँ पे हमको नीचे मिल जाएगा। देखिए पहला दिया हुआ है गले के पीछे हाथ रखना, आंखें सिकोड़ना, फिर नाक सहलाना, चश्मा उतार कर नीचे रखना। अब इधर देखना है कारण क्या होता है। तो जो गले के पीछे, आप अपना उत्तर टिक कर लीजिए, अब मिलाइए। गले के पीछे एक हाथ रखना मतलब असहमति, जैसे आप ऐसे गले के पीछे हाथ रखते नहीं, ऐसे सहलाते हैं, तो ये असहमति होती है। तो ए का हो जाएगा 4, ऐसे हम इधर लिख ले रहे हैं, फिर यहाँ पे देख लेंगे किससे मैच कर रहा है। आंखें सिकोड़ना ये हो जाएगी अस्वीकृति, 3 हो गया। ऐसे नाक सहलाना मतलब ये अतिशयोक्ति का होता है और ये हो जाएगा 2। और फिर है चश्मा उतार कर नीचे रखना, यानी कि नहीं सुन रहे हैं, चश्मा उतार के नीचे रख दिया, कोई ध्यान नहीं है। तो 4 3 2 1 और इसका उत्तर हो जाएगा ए, यही इसका सही है। ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। 8वां प्रश्न है, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। ये 8वां प्रश्न है। फिर है किसे, सामाजिक समीकरण सिद्धांत के रूप में, सामाजिक निर्णय सिद्धांत के रूप में, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, और फिर दिया हुआ है सामाजिक अस्मिता सिद्धांत के रूप में। बताइए, सिंपल सी बात है। ऊपर देखिए लिखा है दूसरे लोगों से तुलना के आधार पे, और यहाँ पे सिद्धांत किसमें, देखिए क्या लिखा है, सामाजिक तुलना सिद्धांत के आधार पे। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 8 का सी। 9वां प्रश्न है, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वे हैं, और आपको बताना है, आपको पता भी होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए ये। तो ध्यान देना और प्रतिपुष्टि करना, ए। अगर आप अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान से बातों को सुनिए, है ना, और फिर फीडबैक भी आपको देना चाहिए। इधर से आप उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें आप जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेंगे समझ लीजिए आप समझ ही नहीं रहे हैं। जैसे बहुत लोगों को कुछ भी बता डालो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको ना कुछ पूछना है और ना उनको कुछ बताना है, ठीक है। ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि प्रश्न क्यों पूछ लेते हैं, सब बताइए, पेपर देने थोड़ी ना मैं जाऊंगा। खैर, 10वां प्रश्न, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है, कौन सी तकनीक है। 4 विकल्प पढ़िए, परिस्थिति का वर्णन करना, चिंता व्यक्त करना और वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, ठीक है। तो यहां पर इसका उत्तर यह है कि एक सक्रिय श्रोता द्वारा वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना एक तकनीक है जिसे वो प्रयोग करता है, ठीक है। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर
तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को अस्पष्ट करता है ना। ये तर्क होगा तो अस्पष्ट करता है। अब बताइए, ये 4 विकल्प हैं, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन सोचकर उत्तर देंगे तो आप इसका सही उत्तर पा पाएंगे, मतलब सही उत्तर दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने, अब यहीं पे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को अस्पष्ट करता है। तो देखिए, विशेषज्ञ, ख्याति और ये सब नहीं होगा। जब किसी और के नाम पर आरोपित तो पुतला का तर्क ये होता है। सी ऑप्शन इसका याद रखिए, अगर यही पूछा जाएगा तो आप टिक कीजिएगा। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल 33% मार्क्स लाने हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। गलत मत करके आइएगा, निगेटिव मार्किंग से बचने का यही सबसे ज्यादा जो उपाय है वो यही है, कारगर उपाय, कि निगेटिव मार्किंग जब भी हो तो आप गलत क्वेश्चन कम से कम करें। 12वां प्रश्न, संदेश होता है। संदेश क्या होता है? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, एक अस्पष्ट संकेत, एक गड्ढमड्ढ उद्दीपक, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है कि एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो उसको हम मैसेज या संदेश कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, अगर आपने यही किया है तो सही है। 13वां प्रश्न है, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटाने वाले सही क्रम को चुनिए। संप्रेषण प्रक्रिया में घटाने वाले सही क्रम को चुनना है, ठीक है। पहला दिया है पुनर्निवेश, दूसरा संदेश और तीसरा कोलाहल। अब इसमें से बताना है, ऐसे घटता हुआ क्रम आपको इसको सेट करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा संदेश, और संदेश के बाद में हो जाएगा कोलाहल, और कोलाहल के बाद में हो जाएगा पुनर्निवेश। तो इसका ये क्या हो जाएगा, संदेश 2, कोलाहल 3 और पुनर्निवेश 1, तो 2 3 1। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी अगर आपने ठीक किया है तो सही है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित बोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। इतना लंबा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर देखिए अभी कितना शार्ट में होगा। ये जितनी बातें कही गई हैं, बोधों को स्पष्ट करता है, व्यवहार की व्याख्या करने में ध्यान रखता है और संप्रेषण के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये संप्रेषण का जो प्रतिरूप होगा उसी पे ये तो डिपेंड करेगा, नियम, परिप्रेक्ष्य, मॉडल नहीं, प्रतिरूप, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र, अब ये 4 विकल्प हैं, क्या करता है? समझने में अवरोध को बढ़ाता है, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, विचारने योग्य नहीं है, विचारने योग्य है। तो सब जो नीति शास्त्र होगा वो विचारने योग्य है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं और नीतिगत कर रहे हैं, है ना, इथिकल वैल्यूज का ध्यान रख रहे हैं, तो वो सही है। 16वां प्रश्न, प्रभावी श्रवण समावेश करता है किसको? पूर्वाग्रह को तो करेगा नहीं, विस्तृत समालोचना, असहमति के बिंदु, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो प्रभावी श्रवण होगा वो जो उसने सुना उसको पुष्ट कर दिया कि हाँ फीडबैक आया उधर से, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, है ना। यहाँ पे आपको देखिए, इसमें कुछ शायद मिसप्रिंट हुआ है क्या? नहीं, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? फिर ये स्टेटमेंट है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं किसके द्वारा? अनुकरण द्वारा, सविराम द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा। तो देखिए सिंपल सा ये प्रश्न है, 3 इसमें होंगे जिनके द्वारा अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, एक कोई होगा जिसके द्वारा नहीं विकसित होता है, तो वो यही है सविराम द्वारा। अनुकरण करोगे तो विकसित होगा, तदात्मीकरण करोगे तो विकसित होगा, आत्मसात करोगे तो विकसित होगा, लेकिन सविराम द्वारा नहीं होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, बी द्वारा जब नहीं होगा तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में गीता लिख गया लेकिन ये ग्रहिता होगा, क्या होगा? ग्रहिता की कमजोर प्रकार की रुकावट है। ग्रहिता की कमजोरी अगर आपसे कह दिया जाए कि ग्रहिता की कमजोरी है, तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ग्रहिता यानी कि जो सुन रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, वो अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कुछ भी आपको बताया जाए, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये टॉपिक नहीं तैयार होना है, मैथ बड़ी टफ है, या आपके दिमाग में बैठा है कि भूगोल तो नहीं तैयार होना है, तो नहीं तैयार होना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान किधर रहेगा? समाधान पे नहीं, समस्या पे। अगर आप सुखेड़ा का एक स्टेटमेंट है कि अगर आप समाधान नहीं तो अपने आप में आप एक समस्या है, तो
तो हर चीज के समाधान बनने की कोशिश करिए। हर चीज का मतलब ये नहीं है कि आप हवाई जहाज भी उड़ाने लगिए, रेलवे स्टेशन पे जाइए तो ट्रेन कि उसमें बैठिए, इंजन में चलाने लगिए। हर चीज का मतलब यह है कि जो आपके जीवन से संबंधित है, आपके आसपास से संबंधित है। दूसरों पर निर्भरता कम करिए, दूसरों के लिए कुछ करिए, ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? कौन सा संकेत ऐसा है? किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, है ना, दूसरा है घूरना, और तीसरा है ऐसे ही दृष्टि संपर्क, और चौथा है मुस्कुराना। तो क्या मुस्कुराना ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये घूरने वाली जो बात है ये असौहार्दपूर्ण है। किसी को आप घूरते हैं, कितनी बुरी बात है। और किसी के हाथ में हाथ अपना, आप समझ रहे होंगे कितना बढ़िया वो समय होता है, सीन होता है ना। और दृष्टि संपर्क, भाई किसी से आई कांटेक्ट करते हैं वो भी, ऐसे ही मुस्कुराते हैं तो ऊर्जा मिलती है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मीलापन, संवेदी परिपक्वता, आग्राहिकता और तदानुभूति। चौथा विकल्प है तदानुभूति। अब बताइए कि कौन सा समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो इसमें जो समस्या उत्पन्न करेगा वो आपका शर्मीलापन है। बहुत बार आप चीजों से शर्मा जाते हैं और शर्मा के कई बार अवसर खो देते हैं। तो शर्माना और माना नहीं चाहिए। जो शर्म करेगा उसको समस्या होगी, है ना। स्मार्ट बनिए हमेशा, अभद्र मत बनिए लेकिन स्मार्ट बनिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का है लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, और कारण है इसका सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। बताइए क्या उत्तर इसका होना चाहिए? दोनों तो सही है इसमें, लेकिन इसका ये स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देख लिए कभी कभी चेंज कर देता है, ए बी में ऐसे ये चेंज कर देता है। तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। 22 नंबर प्रश्न अब हम देखेंगे। संबंधों की संरचना संबंधित है, इसका उत्तर दीजिए। नियंत्रण से, संगठन से, नियोजन से और प्रेरणा से। और सिंपल सी बात है, संबंधों की संरचना जो सुनिश्चित होती है वह किससे होती है? सोचकर बताइए इसका उत्तर। ये अभिप्रेरणा से होती है। तो ये हो जाएगा डी। और 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसमें क्या होता है, आगे झुकते आप क्यों हैं? जब एकाग्रता होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। जब आप किसी चीज पे एकाग्र होते हैं तो देखिए, जैसे बिल्ली चूहे को जब शिकार करने जाती है ऐसे झुक के आगे बिल्कुल एकाग्र हो जाती है, देखती है कि मौका चूके ना, है ना। इसी तरह आप भी एकाग्र होते हैं, कोई बात जब सुनते हैं तो आगे थोड़ा झुकते हैं। धनात्मक संकेत है ये। नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है किसका? शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, या भाषा, किस तरह के संप्रेषण का? तो नृत्य में आप कोई भाषा की तो बात होती नहीं है, नृत्य अशाब्दिक होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 24 नंबर का ए करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जो अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करे। और सिंपल सी बात है, भाषा कोई भी हो, अगर प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण वो करेगा तो क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक कौशल उसको समझ लीजिए आता है। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। कुछ थोड़ी बहुत इसमें गलतियां इसलिए थी क्योंकि जल्दी जल्दी में किया गया है, और कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, बिंदी बिंदी गलती थी, संप्रेषण घूरना की जगह पूर्णा लिख गया था। मैंने इसको समझा दिया। आपका स्कोर क्या है ये शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और बताइएगा। एक टेस्ट और पहले पड़ा हुआ है, उसका अभी मैं इसमें कार्ड जो होते हैं ना, ऊपर देखिए गोल गोल ऐसे बिंदी आता रहता है, जब आप वीडियो देखते हैं वहां क्लिक करेंगे कार्ड में मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। ऐसे आता नहीं सजेस्टेड वीडियो, तो उसी में कार्ड में ऊपर जो गोल गोल बिंदी वाला बटन होता है उसको ऐसे क्लिक करेंगे तो वहां पे साइड में ऐसे आ जाएगा यहाँ पे बन के, तो उसको देख लीजिएगा। और इसको, वो भी टेस्ट है ये भी टेस्ट है, दे लीजिए, और फिर हम मिलते हैं। तो अगर आपकी ज़रूरत होगी तो 1-2 टेस्ट और कर लेंगे जिससे सारे प्रश्न सही हो जाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।